आप मुझे बताइए, रिलायंस और यानी मुकेश अंबानी, यानी इंडिया का जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका रिचेस्ट इंसान, और गूगल, गूगल आज के जमाने में कौन नहीं जानता, गूगली, गूगल भैया, गूगल बाबा, ऐसे अलग अलग नाम से कौन नहीं जानता है ऐसे बड़ी कंपनी को। तो ऐसी दो बड़ी कंपनीज जब एक साथ टाई अप करती है और इससे हमें एक प्रॉफिट, मतलब जो न्यूज सामने आती है इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स की, देखिए न्यूज है कि गूगल कैन अर्न $1 बिलियन इन रेवेन्यू विद द डील विद रिलायंस जियो। तो हमें एक बात तो समझ में आती है कि इससे गूगल को बहुत फायदा होगा। तो क्या हमारे मुकेश भैया क्या ऐसे ही बैठे हैं क्या? नहीं, उन्हें उनने भी कुछ अपना फायदा देखकर ही डील करी होगी ना। तो इससे क्या आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर गूगल को $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है इस डील से, तो क्या जियो को नहीं होगा? और जियो को तो मास्टर माइंड कहा जाता है। जियो ने जो कंपटीशन में आके बाकी सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री की वाट लगाई है, उसके हिसाब से तो हमें पता चल रहा है कि वेरी शार्प माइंड्स आर बिहाइंड दिस कंपनी। तो आप मुझे बताइए, इतने प्रोफेशनल्स ने इससे क्या गूगल को फायदा हो रहा है? तो रिलायंस जियो को जरूर फायदा होगा। तो जैसा कि आपके सामने न्यूज है, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कह रहा हूं कि यस, रिलायंस में के अभी जो पुराने जो दिन थे ना, वो कंसोलिडेशन के वो जरूर चले, कहीं ना कहीं हमें जाते हुए दिख रहे, और एक अच्छा फ्रेश मूवमेंट की हमें एक फ्यूचरिस्टिक भावना दिख रही है। और कई सारे रिलायंस के टारगेट्स भी आ चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के डब्बे में बहुत सारे टारगेट्स मिल जाएंगे। पर जो मैं कह रहा था कि यस, गूगल को फायदा हो रहा है, तो हमारे मोटा भाई को भी फायदा होगा, और रिलायंस जियो में एक अच्छा मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है। पर ऐसा नहीं है कि हाँ कल न्यूज आ गई और कल स्टॉक फिर से भाग गया। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। या फिर फ्राइडे को न्यूज आई, मंडे को स्टॉक भाग गया, ऐसा नहीं होगा। हाँ होगा भी, तो भी एक वो शॉर्ट सी मूवमेंट होगी जो एक स्विंग ट्रेडर के लिए बेनिफिशियली होगी। पर जो हम बात कर रहे हैं ना, वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो इनके बीच में जो डील होगी, वो डील के बाद जो इन्हें प्रॉफिट होगा, वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में होगा। वो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट होगा। पर जो उसके अंदर स्टॉक में बढ़ोतरी आएगी, वो एक बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट देके चले जाएगी। तो रिलायंस जियो में एक अच्छा चांस है हमें इन्वेस्ट करने का। कहीं ऐसा ना हो कि हम अब ये डील देख रहे हैं और एक साल के बाद हम अपने दोनों हाथ मलते रह जाए, क्योंकि हमने ये डील तो देखी थी पर हमने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई नहीं थी, या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, या फिर अक्यूमुलेट नहीं किया था, या फिर इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनाया था। और फिर आज देखिए ये रिलायंस कितनी ऊंचाइयों को टच कर रहा है। आपको ऐसा कि पता है कि इसका एक स्मार्टफोन भी निकलने वाला है, वो भी गूगल के साथ ही, और गूगल ने ही उसे एक तरह से ऑप्टिमाइज किया है। तो वो स्मार्टफोन भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा मार्केट में। तो वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिख के आ रही है। और एक 5G नेटवर्क जो आने वाला है, अभी अपकमिंग है, जो ओवर द स्पैन ऑफ 1 और 2 ईयर एक बहुत ही अच्छे तरह से इफेक्ट में आ जाएगा। तो उसके से भी हमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट होने मिल सकता है। तो इसी के लिए आज के लिए इतना ही। हमें अगर रिलायंस में एंट्री लेनी है, सो दिस इज द टाइम। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।